सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोमन रोड का स्ट्रक्चर क्या है। उससे पहले हम जान लिए थे कि रोमन रोड्स क्या है और किस लिए हम लोग कौन से टाइम पे क्या यूज़ कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो रोमन रोड वेयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर। जो हमारा रोमन रोड है वो सबसे पहले कि हमारा एक तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप समझ सकते हो कि रोमन रोड जो है हमारा एक सबसे पहले वन पे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। ओके, उसके बाद आती है हमारा इट इज़ मतलब रोमन जो हमारा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सेकंड पे हमारा आती है क्या, लॉन्ग लास्टिंग। ओके, तो ये हमारा होती बिकॉज दे वेयर द बिल्ट इन अ सेवरल लेयर्स। तो हमारा हमको क्या समझे कि हमारा जो रोमन रोड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग क्यों है, क्योंकि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेवरल लेयर्स हैं, इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉटम, सेकेंड, थर्ड एंड टॉप लेयर ऐसे करके बहुत लेयर आ जाती हैं। फॉर ईच लेयर हैड टू अ स्पेशल पर्पजेस। तो उस लेयर में ना बहुत प्रकार का पर्पजेस है, लाइक यू हैव टू मेक इन योर रोड स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ। तो इसीलिए हमारा रोड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ होती है। सो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा बॉटम, जो आप देख सकते हो कहाँ चला गया। ओके, सबसे पहला जो पार्ट है ना हमारा बॉटम लेयर के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझो। बॉटम लेयर मतलब सबसे नीचे वाला। सो दिस इज़ द फाउंडेशन लेयर, जो हम इसको समझ सकते हैं कि एक लाइक ए फाउंडेशन लेयर समझ सकते हैं, जो कि हमारा सबसे लार्ज फ्लैट स्टोन प्लेस किया जाता है। उसमें जो हमारा स्टोन मतलब हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा स्टोन है, लार्ज फ्लैट स्टोन। एंड इट इज़ जस्ट लाइक मॉडर्न रोड, उसको हमें लाइक एक मॉडर्न रोड भी बोल सकते हैं। और इसमें हमारा जो फ्लैट स्टोन्स हमारा प्लेस किया जाता है उसका थिकनेस क्या है बताओ, 25 to 40 सेंटीमीटर। और उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ये है कि टू गिव द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द लेयर। इसमें जो अगर पूछा जाए कि हमारा पर्पस क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पस, कि टू गिव द स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ एक तो हमारा स्ट्रेंथ दिया, उसके बाद हमारा एंड सपोर्ट, SUPPORT सपोर्ट भी देता है टू द ऊपर लेयर। उसका ऊपर लेयर जो होगा उसको वो क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है एंड सपोर्ट देता है हमारा कौन सा, बॉटम लेयर। लाइक एग्जाम्पल आप समझ लो, जस्ट लाइक व्हेन यू हैव टू बिल्ड अ हाउस। तो आप लोग एक घर बना रहे हो एंड वी फर्स्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड यूजिंग अ बिग स्टोन और कॉन्क्रीट सो इट कैन बी कैरी फुल द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ द लाइक एग्जाम्पल लाइक हम हिंदी में समझाएं तो हमारा जस्ट जो हमारा बिल्डिंग का हाउस है, ओके, हमारा जो बिल्डिंग में जो हमारा हाउस है वो उसमें फर्स्ट मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें एक हम स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं बाय यूजिंग कौन सा, स्ट्रॉन्ग स्टोन्स यूज़ करके, कंक्रीट यूज़ करके। सो ताकि वो हमारा जो स्ट्रक्चर का लोड है ना वो कैरी कर सके। दैट इज़ द सेम एग्जाम्पल ऑफ योर बॉटम लेयर। देन अभी हम आते हैं सेकेंड लेयर के पास। तो सेकेंड लेयर हमारा क्या है, सेकेंड लेयर में क्या होती है, दिस लेयर वॉज अ मेड ऑफ ए स्मॉलर स्टोन। उससे पहले हम लार्जर स्टोन यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हम थोड़ा स्मॉलर स्टोन यूज़ करेंगे विद द लाइम मोटर। उसके साथ हम लाइम मोटर भी यूज़ करेंगे, स्मॉलर स्टोन मिक्स विद द लाइम मोटर। एंड सेकेंड पार्ट इज थिंग लाइक इट हेल्प टू द लार्जेस्ट स्टोन बिलो एंड गिव अ सॉलिड सरफेस टू द नेक्स्ट लेयर। तो उसमें भी क्या होता है, नेक्स्ट लेयर को सॉलिड सपोर्ट करने के लिए मतलब सरफेस को हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड लेयर को हेल्प करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। देन एग्जाम्पल लाइक इमेजिन करो आप लोग कि वी मेक द रोड, हम लोग एक रोड बना रहे हैं एंड इन ए विलेज यूजिंग अ ब्रोकन ब्रिक्स। तो उस टाइम हमारा विलेज में क्या होता है, ब्रोकन ब्रिक्स वगैरह रहता है एंड सीमेंट मिक्सचर्स रहते हैं। दिस लेयर वर्क द सिमिलर टू होल्ड द एवरीथिंग टाइटली। तो उस चक्कर पे क्या होता है, हमारा जो ब्रिक हो गया और हमारा सीमेंट हो गया वो सारा चीज़ को होल्ड करके रखता है टाइटली। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि मतलब स्मॉलर स्टोन और लाइम मोटर जो होते हैं वो सारा चीज़ स्ट्रॉन्ग और टाइटली करके रखता है। अभी उसके बाद हमारा है थर्ड लेयर।
थर्ड लेयर क्या है? थर्ड लेयर में होता है कि लाइक इट इज़ द लेयर हैड वेल रैम्ड ग्रावेल। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्रावेल है ना वो एक वेल रैम्ड ग्रावेल है और लाइम कंक्रीट है। इट मेक द सरफेस स्ट्रॉन्ग, इसके थ्रू हमारा सरफेस जो है हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है। इवन इट इज़ द स्मूथ बिफोर द टॉप लेयर, उस इवन कि ऐसा होता है कि उसका टॉप लेयर जो होता है उससे भी वो स्मूथ रहता है। एग्जाम्पल लाइक थिंक द इट इज़ अस अ लेयर ऑफ योर compacted sand or gravel that works put before laying tiles or pavers and block on the road. That is the main thing of your third layer. Now and last not of the list is your top layer. टॉप लेयर में क्या होता है? टॉप लेयर सरफेस ऑफ द रोड, जो हमारा सरफेस रोड का टॉप लेयर है वो मेड टू अ लार्जर पेविंग स्टोन्स एंड फिटेड टाइटली टुगेदर। इसमें हमारे जो स्टोन्स यूज़ करते हैं वो एक लार्ज पेविंग स्टोन्स है, उसको यूज़ करते हैं विद द टाइटली, उसको क्या टफ मतलब टाइटली वो टुगेदर के साथ फिट रहने के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ इट फॉर्म टू ए स्मूथ एंड हार्ड सरफेस वर्किंग एज फॉर व्हील कार्ट्स। लाइक एग्जाम्पल similar you have to use a concrete or asphalt on modern roads today. It have the visible where the vehicle actual move. That is the top layer. I think all are to be understand. First is your bottom layer, second is your second layer, third is your third layer, fourth is your top layer. This is the all part of your structure of Roman roads. तो रोमन रोड्स आई थिंक आप सब समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ द रोड इज इंजीनियरिंग यूज टू अ स्ट्रॉन्ग एंड नेचुरल मटेरियल टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग रोड। हमारा रोड को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हम नेचुरल जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और नेचुरल मटेरियल होता है। ईच मटेरियल हैड अ स्पेसिफिक पर्पजेस। तो सारे मटेरियल का बहुत बहुत प्रकार का पर्पजेस है। यू हैव टू स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड ड्यूरेबल। तो हम देखते हैं कौन क्या है। लाइक स्टोन हो गया, स्टोन ही जो है हमारा वो इज़ मेन मटेरियल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। सो हमारा जो रोड कंस्ट्रक्शन का अगर मेन मटेरियल बोले तो वो स्टोन है। लार्ज स्टोन वे आर यूज इन अ बॉटम ऑफ द फाउंडेशन, मीडियम स्टोन वे आर यूज इन मिडिल लेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड स्मॉल स्टोन वे हैव टू यूज इन टॉप स्मूथ ऑफ द फेस। एग्जाम्पल लाइक यू हैव टू जस्ट नोटिस when we make a village road and big stones are used fastly and the smaller ones to the fill the gaps and make the road level. So that this is the example of your stone. Then is your lime mortar. Lime mortar is to be building like binding material is a lime mortar. Lime mortar is a mixture of lime, sand and water using like guide to hold the stone together. It helps behind the stones and make the road strong and solid. Example like similar to how use concrete, हम लाइक कैसे मतलब सीमेंट को यूज़ करें इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टू स्टिक bricks together and Roman use in lime mortar to join the stone families. Then last is your gravel and sand. Gravel and sand were used in a bottom layer and to make the surface and smoothie. They affect the light or a chosen always pressure from the carts of animals. Example you have to think about when the workers make a concrete road today. Okay, they fast speed sand and small stones to make the surface flat before putting your concrete on top. I think all are to be understood. Like stone is your strength and support. Lime mortar is your guide to hold the anything together. Gravel and sand is also like layer is your concrete and balance, comfortably and balancedly. Now will we discuss third slide is your advantages of Roman road. Roman road was forms for their strength, smart design and long life. Let's the understand use their advantages with example. Very durable and long lasting.
Roman road were made with strong materials like large stone and like mortar and gravel. That's why the latest foundation have to use. एग्जाम्पल लाइक आप लोग समझ सकते हो रोमन रोड्स जो है हमारा स्टिल विजिबल इन योर यूरोप टूडेज एंड आफ्टर मोर देन 2000 और हमारा जो 2000 से पहले जो हमारे लाइक कंस्ट्रक्शन किया जाता था वो हमारा लाइक एग्जाम्पल है टू हाउ टू वेल कंस्ट्रक्टेड टू द कॉन्क्रीट रोड टूडे अनवर्ड्स. Now is well in your all weather road. All weather road in the sense you have to like build in a such way that in your road construction and easily drain off, and so they didn't get damaged during rain or winter. Example, like think about modern highway, they can't speed and they can't descent of your in your road like every weather conditions. Provide quick military movement. Military in the sense army. सो रोमन एम्पायर द वेरी लार्ज, हमारा जो रोमन रोड है वो हमारा सबसे लार्ज वाला पार्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो सॉलिड टू मूव द फास्टेस्ट बिटवीन. लाइक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि हमारे जो आर्मी लोग हैं या पुलिस व्हीकल्स हैं वो हमारे हाईवे में मूव करते हैं क्विकली ड्यूरिंग द इमरजेंसी. एंड रोमन सोल्जर्स जो होती हैं वो हमारा स्मूथली स्ट्रेट रोड में ही ट्रैवल कर सकते ताकि हमारा रोड जो है फास्टर जा सके. देन इज़ योर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर लेयर कंस्ट्रक्शन. रोमन इंजीनियर्स यूज़ अ डिफरेंट लेयर. जो हमारे रोमन इंजीनियर्स थे ना वो हमारे डिफरेंट लेयर ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते, जैसे लार्ज स्टोन्स हो गया, ग्रेवल हो गया, लाइम स्टोन्स हो गया एक्सेट्रा, टू मेक द स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ, ताकि हमारा रोड जो है स्ट्रॉन्ग रहे और स्मूथ रहे. एग्जाम्पल, मॉडर्न रोड आर ऑल्सो एबल टू बिल्ड लेयर. हमारा जो मॉडर्न रोड है वो हमारा बिल्ड करती है लाइक लेयर जो बनाते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं, सो दैट हमारे यहाँ पे क्या होती है, सबग्रेड होता है, बेस होता है, सरफेस होता है. एंड सेम आइडियाज़ रोमन के टाइम पे भी होता था. सो दिस इज़ द इंजीनियर्स नॉलेज वाज वेरी एडवांस. आजकल में इंजीनियर्स लोगों का नॉलेज बहुत बढ़ गया है. सो नाउ विल बी जनरेशन यू हैव टू यूज सबग्रेड, सब बेस एक्सेट्रा. आई थिंक होप सो ऑल आर टू बी अंडरस्टूड. So thank you so much to all the students.